हेलो दोस्तों, मैं अरमान आपके इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में SCERT कक्षा 7 हमारी दुनिया का छठा अध्याय हमारा पर्यावरण एवं इसके अध्याय नंबर 7 के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट की जानकारी एकत्रित करेंगे, जो BPSC शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इससे पहले यदि आप इसके अन्य चैप्टर जो प्ले लिस्ट में वीडियो है उसको नहीं देखे हैं तो एक बार आवश्यक देखकर उसे पुनः रिवीजन करने का प्रयास करें, जो BPSC शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। आइए इसके फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। पेड़ पौधा, नदियाँ, पहाड़, जंगल ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। ये किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हम इसके अभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण हमें प्रभावित करता है और हम पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अगला हमारा है कि पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक हैं। पहला आपका प्राकृतिक घटक और दूसरा आपके मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक को 4 वर्गों में बांटा गया है: वायुमंडल, स्थल मंडल, सजीव मंडल, आपका जल मंडल। तो इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने वायुमंडल के बारे में पढ़ाया था। तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में बहुत सारे गैसें हैं एवं धूलकण, इसके अलावा जलवाष्प की मात्रा है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। इसके अलावा अगर पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो आपका ऑक्सीजन है, लगभग 21%। इसके अलावा हम चलते हैं मानव निर्मित घटक। तो मानव निर्मित घटक को मुख्यतः 6 वर्गों में बांटा गया है: इमारतें, पुल, स्मारक, आपका पार्क, सड़क, उद्योग। अब सबसे नीचे दिया गया है प्राकृतिक घटक के अंतर्गत वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल तथा जैव मंडल आता है। मानव निर्मित घटक के अंतर्गत सड़क, उद्योग, पार्क, स्मारक, पुल तथा इमारतें आता है। वायुमंडल कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में बहुत प्रकार के गैस, आपके जलवाष्प एवं धूलकण उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल की गैस अजैव पर्यावरण का उदाहरण है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगला है कि पेड़ पौधा एवं जीव जंतु। पेड़ पौधा एवं जीव जंतु सजीव जगत का निर्माण करते हैं। इस मंडल को जैव मंडल कहते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाता है। इसके अलावा हमारा पर्यावरण का डिफिनेशन है: हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी वस्तु कहलाती है? दुनिया में बहुत सी वस्तुएं ऐसी है जो प्राकृतिक या वातावरण से मिलती है, जैसे पेड़ पौधा, नदी, पहाड़ इत्यादि। ये प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है तथा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। प्राकृतिक वस्तुएं ही प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। इसके अलावा हमारा है मानव निर्मित पर्यावरण। वैसी वस्तु जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाया है, उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, जैसे कि पुल हो गया, मकान हो गया। इसके अलावा अगला हमारा है सभी जीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जैसे कि जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधा, पर्वत, नदी इत्यादि। जीव मंडल क्या होता है? भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं, जैसे मकान, पेड़ पौधा, पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी को स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि जहाँ पे जीवों का निवास स्थान होता है उसे हम लोग जीव मंडल कहते हैं। और मकान, पेड़ पौधा, पर्वत यानी कि जहाँ पे उस रहता है उसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। अगला है कि विभिन्न प्रकार की खनिज लवणें अजैव पर्यावरण का उदाहरण है। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण अजैव पर्यावरण का उदाहरण है। गैस आपका कौन सा उदाहरण है? वायुमंडलीय आपके जो गैसें हैं वो कौन से उदाहरण हैं? कमेंट करके बताना है आपको। पेड़ पौधा, जीव जंतु मानव जैव पर्यावरण के अंग हैं। पेड़ पौधा, जीव जंतु मानव जैव पर्यावरण के अंग हैं। इसके अलावा कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर एवं विभिन्न जलाशय मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु है। पृथ्वी के चारों ओर वायु है, इसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का एक बढ़िया सा परिभाषा यह भी हो सकता है कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणों एवं हानिकारक किरणों, पराबैंगनी किरणों से बचाता है।
सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है, इसको समझते हैं। समाज में तरह तरह के लोग, रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव आदि देखने को मिलता है। शादी ब्याह के अवसर पर खुशियों में शरीर होना, छोटे को प्यार, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ये सभी हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण का अंग है। मुलाकात होने पर अभिनंदन के तरीके, खुशियों को व्यक्त करने के तरीके, शोक प्रकट करने के भाव, पर्व त्योहार पर गाए जाने वाले मंगलगीत, पहनावा, विशेष प्रकार के पकवान, ये सब सांस्कृतिक की पहचान है। ये सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हुए, जीवन का आधार पर्यावरण, यह भी हमारा अध्याय नंबर 7 है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वायु प्रदूषण क्या होता है? जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं या वायु प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे, यानी कि हमारे लिए जो पसंद ना हो, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह प्रायः लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों के शोर से उत्पन्न होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। मानव सामान्यतः 80 डेसिबल तक सुन सकता है और इसके ऊपर की ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण क्या है? जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति से जो जल के स्वाभाविक गुण हैं इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि जल उपयोग करने लायक ना रहे, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोंस डॉल्फिन की सुरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। सोंस को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है, अतः गंगा नदी का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। अगला है विश्व तापन। बढ़ते उद्योग धंधों के कारण चिमनियाँ दिन रात धुआं उगल रहे हैं। यातायात के साधन, फ्रिज, एसी, जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं। पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिससे विश्व तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा हमारा है बिजली बल्ब, अन्य उपकरण अधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन उपकरणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ रही है, जिससे विश्व तापन की समस्या उत्पन्न हो रही है। जल प्रदूषण हो रहा है। पानी में दूषित पदार्थ मिलने से नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। मछली पालन से बढ़ती जनसंख्या का कारण है। वृक्षों का तेजी से कटना, भवनों का निर्माण होना, आधारभूत संरचना का निर्माण। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए खूब पौधा लगाना चाहिए। गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध करना चाहिए। गाड़ियों का कम हम लोग उपयोग करना चाहिए। अगला है कि CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण पैदा करता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। सोंस संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव को कहते हैं। ये जो है आपके केंद्र सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। ये गंगा नदी में पाए जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 और 7 के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।